नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा वायदा बाजार के कुछ ट्रेंडिंग शेयर्स के लिए हमने डेडिकेटेड किया है और साथ ही इंडेक्स का व्यू भी हम आपके सामने रखेंगे। बाजार के अंदर अगर आप देखें तो फिर से इंडाइसिस के अंदर सुस्ती देखने को मिल रही होगी। ये सेकेंड बैक टू बैक डे है जब बाजार अपने लोस को बार बार रीटेस्ट करता है, 16,600 के आसपास आके रुकने की कोशिश कर रहा है। आज भी आप यही देख रहे होंगे, ऑन एवरेज 16,600 जो अभी भी आपको दिख रहा है। कल भी 16,600 का 18,600 का माफ कीजिए सपोर्ट था, आज भी 18,600 का सपोर्ट है। तो बार बार इसी जगह पे सपोर्ट है। एक चीज़ और थोड़ी कम हो रही है, वो है प्रीमियम। कहाँ 132 पॉइंट का निफ्टी का प्रीमियम हुआ करता है, वो घटकर अब 116 पॉइंट का प्रीमियम रह गया। खैर, 5 बड़ी बातों से हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। 16,800 के आसपास आके मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। IT, फार्मास्यूटिकल, ऑटो, मेटल शेयरों से सबसे ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। इसमें हैरान करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है हमको, फार्मास्यूटिकल्स है। इसके अंदर भी मुनाफा वसूली हो रही है। इसका मतलब अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट के दरवाजे पर आगे खड़ा है। निफ्टी के मुकाबले सरकारी बैंकों में ज़्यादा खरीदारी है। यही बड़ी वजह है कि जो PSUs बैंक का इंडेक्स है वो फिर से ऑल टाइम हाई पे जाने की तैयारी कर रहा है और बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। सरकारी बैंकों का खेमा, इसलिए हम नीचे निफ्टी PSUs बैंक ही लिखा है। इसमें निजी बैंकों का आप छोड़ दीजिएगा। आ जाते हैं आगे। चुनिंदा FMCG के बाजार का सपोर्ट है, जैसे HUL टॉप गेनर है। एक्चुअली इसलिए मैं आपको बता रहा था, मेरे को फार्मास्यूटिकल्स की हैरानी हो रही है क्योंकि फार्मा और FMCG दोनों कॉम्बो चलते हैं। टिपिकली आज HUL जैसे शेयर्स की बदौलत FMCG चल रहा है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स थोड़ा पीछे है। एक और इंडिया विक्स अभी 2% ऊपर है, 14 के आसपास है, लेकिन असली मजा तब शुरू होगा जब 15, 15.5, 16 को क्रॉस करेगा। तब तक मार्केट के अंदर कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। रेंज के अंदर बाजार रहेगा। पहला सपोर्ट है 18,600, दूसरा सपोर्ट है 18,400। तो हो सकता है बाजार इसी रेंज में आके रुक जाए। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको प्रीमियम भी दिख रहा होगा और ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा होगा। जो मूलभूत चीजें हैं वायदा बाजार की, ओपन इंटरेस्ट है 4.5% का, यानी कि ईगर तो है मार्केट में, कुछ ना कुछ होने की बात तो हो रही है। दूसरी बात, 113 का प्रीमियम है। प्रीमियम अभी भी काफ़ी हाई है। ये प्रीमियम टिपिकली शांत हो जाता है जब सीरीज में बड़े प्रीमियम के साथ हम रोल करके आते हैं, लेकिन उतनी स्पीड से शांत नहीं हो रहा है। इसलिए बुल्स ग्रिप अभी भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। जब तक रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये प्रीमियम कम होगा ही नहीं। और रेंज का ब्रेकडाउन किस लेवल पे होगा? वो होगा 16,000, 18,600, वो होगा 18,400। ये दो इंपॉर्टेंट पड़ाव है। इसको बाजार क्लोज करके बाजार नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए निफ्टी की। प्रशांत सावंत आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम आज जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में उनका व्यू पॉइंट क्या है, हमको ट्रेड कैसे खोलने चाहिए। एक और बात, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बड़े सौदे हैं, मेरे से मैनेज नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शंस के सौदे भी आपको इसी कार्यक्रम में भर भर के दें, ताकि कम रिस्क में भी आप मार्केट के अंदर आ पाएँ। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंडेक्स से शुरू करते हैं। सर, निफ्टी के बारे में बताइए, क्या करना चाहिए? जी डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहली बात, निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली हमने देखी है और बहुत स्ट्रांग। तो होता यह है कि हमें एक रोज पॉजिटिव नंबर देखने की आदत हो गई है। तो 100, 100, 125 पॉइंट, 150 पॉइंट भी नीचे दिख जाए तो थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस होता है। मेरे हिसाब से इसे अवॉइड करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से अक्टूबर के एंड में या नवंबर की शुरुआत में जब निफ्टी फ्यूचर्स में 18,000 के ऊपर क्लोज दिया था, उसके बाद इसने 18,000 फ्यूचर्स में क्लोजिंग बेसिस कभी भी ब्रेक नहीं किया है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। शायद इतने देर तक 18,000 के बाद फ्यूचर्स कभी सस्टेन नहीं किए थे। तो डेफिनेटली मैं कोई भी शॉर्टिंग की राय बिल्कुल देना नहीं चाहूंगा। इंडेक्स थोड़ा सा चॉपी है, ये बहुत एक्सपेक्टेड है क्योंकि एक बड़ा इवेंट परसों जैसे कि एक्सपायरी है, फिर RBI की पॉलिसी है और उसी के साथ गुजरात के नतीजे भी आने हैं ऑफिशियली। अभी तो एग्जिट पोल्स आए, तो एक नर्वसनेस जो है वो दिख रहा है। आपने जो सही पॉइंट का, विक्स बहुत लो है, हो सकता है कि 14.5, 15 तक आए, तब थोड़े डिसेंट मूव्स आए। पर जहां तक सपोर्ट्स की बात है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि निफ्टी फ्यूचर्स में जो अभी करीबन हम 18,700 और 18,750 इस जोन में है, तो 18,580 से लेके 640 ये जोन फ्यूचर्स में बहुत अहम है और मेरे हिसाब से ये बहुत क्रुशियल मेक और ब्रेक लेवल होगा नेक्स्ट मूव के लिए। यहाँ तक अगर डिप आए तो डेफिनेटली मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर यहाँ से बाउंस आए। बट अगर हम 18,580, 600 इस जोन को ब्रेक करके क्लोज हो जाते हैं, तो शायद मेरा मार्केट पे जो मेरी राय है वो चेंज हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि फिलहाल निफ्टी को ट्रेड करने को अवॉइड कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बट इंडेक्स पे शॉर्ट डेफिनेटली मैं नहीं रखूंगा।
ओके, ठीक है। इंडेक्स पे आप अभी शॉर्ट तो नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे अवॉइड। फिलहाल अभी कोई सौदा नहीं है, एक बार थोड़ा सेटल हो जाए। 3 बैक टू बैक इवेंट्स हैं कल, जैसे कि आपको पता है कि पॉलिसी की बात आ जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि गुजरात इलेक्शन 8 तारीख को उसके नतीजे आ जाएंगे। फिर बृहस्पतिवार को वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी भी है। तो 3 इवेंट हैं। उस इवेंट से पहले प्रीमियम थोड़े हाईज हैं अभी भी, तो एडजस्टमेंट अगर होगा तो पहले प्रीमियम के साथ होगा। धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं प्रीमियम, बट बैंक निफ्टी के अंदर प्रीमियम अभी भी कम नहीं है। ये 200-250 पॉइंट का प्रीमियम है, विक्स कम है। ये हम बार बार आपको पता क्यों बता रहे हैं, इनमें ऐसा नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप नहीं देखते होंगे। ये इसलिए हम आपको रख रहे हैं क्योंकि कुछ हद तक इनकी बदौलत आप गेस कर सकते हैं बाजार के अंदर होगा क्या। आफ्टर ऑल वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो है, आप जो देख पा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी अपनी और फाइन ट्यून कैसे करेंगे, ये इन बेसिक इंडिकेटर्स की वजह से, जिसको पूरा बाजार देखता है और सभी लोग इसको नोटिस भी करते हैं। और ये हैंस प्रूव्ड वाले हैं कि यहाँ पर आके इस तरह का कुछ होता है और यहाँ पे आके ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए हम बार बार इन लेवल्स की बात बोल रहे हैं। खैर एनी हाउ, इंडेक्स पे तो आपको अवॉइड करना है। बैंक निफ्टी आपके लिए फिलहाल अभी छोड़ देती है। सीधा सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले सौदे आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अंबुजा सीमेंट है और एक एचयूएल है। एचयूएल थोड़ी देर पहले हमने आपको नोटिस भी करवाया था कि एफएमसीजी का प्ले है। दूसरा, अंबुजा सीमेंट के अंदर वापस से खरीदारी आई है। 2 शेयर हमने आपको नोटिस कराए थे सीमेंट्स में। एक तो ग्रासिम 1720-30 था उस समय उसका भाव, और अभी 1800 के ऊपर भी चला गया था, 1850 हो गया था। दूसरा अंबुजा हमने आपको नोटिस कराया था, और हम बार बार मेहमानों से ये बात पूछ रहे थे कि ये 600 हो जाएगा ना, ये 600 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार सर अंबुजा और एचयूएल दोनों को चेक कर लीजिए, इन दोनों में क्या करना चाहिए। डीपी जी, एक्चुअली कोइंसिडेंटली अंबुजा सीमेंट मेरे लिस्ट में फर्स्ट पिक है आज। तो ये डेफिनेटली बाय कॉल होगा मेरे हिसाब से। और मैं इसमें जो स्टॉप लॉस देख रहा हूँ अभी, ये करीबन 580 के आसपास स्पॉट बेसिस पे। इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 565 होगा, 565। टारगेट मैं इसमें 610 का फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ, मतलब 600 के ऊपर ही देख रहा हूँ। और 610 के ऊपर सस्टेन करें, मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रांगली चल सकता है। जैसे कि हम काफी वक्त से बात करें, अंबुजा सीमेंट जहां से एक अडानी की तरह चलने लगा है, तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन खत्म हुआ है, नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए डेफिनेटली तैयार है। और जहां तक एचयूएल की बात है, मुझे लग रहा है कि इसने डेफिनेटली इस पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म किया हुआ है, और अभी भी मेरे हिसाब से ये स्टॉक बाय लिस्ट में जाना चाहिए। करीबन 2640 के आसपास है। मैं यहाँ पे 2600 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और यहाँ पे जो टारगेट मेरा होगा वो 2725 का होगा, 2725। तो दोनों ही डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बाय लिस्ट में जाते हैं। और एचयूएल डेफिनेटली एक अच्छी मूव के बाद डिप लेके आया हुआ है, जहां पे सेलिंग में कोई वॉल्यूम नहीं थे। तो दोनों ही अच्छे लेवल्स पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों आप कह रहे हैं कि बाय की लिस्ट में आपने डाल दिए। टारगेट स्टॉप लॉस दोनों के आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। एचयूएल है 2725, 2600 का टारगेट। दूसरा शेयर अगर आप जिस पे ध्यान रख सकते हैं वो आपकी लिस्ट में होगा, वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का टारगेट स्टॉप लॉस 600 के ऊपर का आ गया। अब 610 का टारगेट है, 565 का आपका स्टॉप लॉस है। दोनों में से अगर आपको जो ठीक लग रहा है, और ज़्यादा ठीक मैं अगर एक नॉच से भी बढ़ाऊंगा तो अंबुजा को बढ़ा सकता हूं, क्योंकि मोमेंटम वाला शेयर है। एचयूएल थोड़ा टिकट साइज़ में बड़ा है, ये थोड़ा टिकट साइज़ में छोटा है। फिर दूसरा थोड़ा थेमेटिक, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस समय जो मैक्रो इंडिकेटर्स है उसमें अंबुजा ज़्यादा फिट बैठ रहा है, एचयूएल भी बैठ रहा है, बट एचयूएल के अंदर वैल्यू मिलेगी, अंबुजा के अंदर एग्रेशन मिलेगा। तो वैल्यू और एग्रेशन का चुनाव आपके लिए हो सकता है, बट दोनों के दोनों शेयर्स आपके सामने हैं। दोनों का टारगेट स्टॉप लॉस ऑलरेडी हमने दे दिया। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला है अदानी एंटरप्राइजेज, दूसरा है बंधन बैंक। एक बार जरा चेक करेंगे प्रशांत जी, अदानी एंटरप्राइज। आज अदानी के शेयर्स थोड़ा वापस से चले हैं। देखिए कनेक्शन तो कोई नहीं है, लेकिन मार्केट में रीमर्स की कमी नहीं होती। और एक खबर ये भी है कि कहीं भी अगर गुजरात के इलेक्शन पॉजिटिव आते हैं तो शायद हो सकता है अडानी ग्रुप के शेयर्स चल जाएं, ऐसा मार्केट में बज़ है। आपका जरा व्यू पॉइंट। जी डिम्पी जी, अडानी एंटरप्राइज, अगर मैं प्योरली सारी न्यूज को डिस्काउंट करके एक चार्ट बेसिस पे इसको देखूं, तो एक बहुत अच्छी स्क्वीज बनी हुई है। नॉर्मली इस स्क्वीज के बाद एक 3 घंटे में ऑलमोस्ट डेली से ज्यादा वॉल्यूम बना हुआ है। तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों सिंक में है, और 20 दिनों के एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये 4025 है। मेरे हिसाब से जो आज का लो बना हुआ है, यानी 3900, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
और टारगेट आप रख सकते हो। फर्स्ट टारगेट 4200 का, 4200, और अगर ये 4200 क्रॉस कर जाए, जहां से ये काफी बार ऑलमोस्ट वो उसी लेवल से ये घुमाए, तो मुझे लग रहा है कि ये 4400 भी दिखा सकता है, जो यहाँ से करीबन 10% की मूव हो सकती है। तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग बाय लिस्ट में जा रहा है। और नेक्स्ट स्टॉक जो हमने बात किया, बंधन बैंक, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रेजिस्टेंस पे आया है, यानी 245 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जिनको मोमेंटम चाहिए वो जस्ट थोड़ा ऊपर, यानी 246 के ऊपर कंडीशनल बाय कीजिए, अबाउट 246, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 240 पे, 240। टारगेट आप रख सकते हो 265 का टारगेट, 1265, और नेक्स्ट टारगेट आप 275, 275 रख सकते हो। दोनों ही सेटअप स्ट्रॉन्ग है, बट अडानी एंटरप्राइज मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो हमने आपके सामने 4 शेयर रखे, चारों के चारों पास हुए और आपके स्क्रीन पर टारगेट स्टॉप लॉस आ गया, लेकिन बंधन में कुछ कंडीशन के साथ आया है। ये आप अपनी कंडीशन ऊपर लिखा देख पा रहे होंगे। 246 के लेवल के पार होने पर ही इसमें आइएगा। 265 आपका स्टॉप, 240 आपका स्टॉप लॉस, तो 6 रुपये जाएंगे और करीब 20 रुपये आ सकते हैं। रिस्क रॉड शानदार है। दूसरा शेयर अगर आप देखेंगे, अडानी एंटरप्राइजेज है, वहाँ पर बाय कॉल है। इससे पहले भी हमने आपके सामने 2 शेयर और रखे थे, एक तो अंबुजा और एचयूएल, उन दोनों को भी सर ने पास किया है। तो आपके पास शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर, ताज़ा खरीदारी के भी 2 शेयर, 4 शेयर ऑलरेडी लिस्ट में हो चुके हैं। इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, डिप में मिले तो ठीक है, अदरवाइज अभी इन स्तरों पर थोड़ा अवॉइड कर लीजिएगा। तो आपके पास 4 शेयर हो चुके हैं। एक और बात, हम 1-2 शेयर और भी हमारी लिस्ट में, हम उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब पहले जरा मंदी वाले शेयर चेक कर लेते हैं। तो आज के मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज के जो शॉर्ट्स है उसमें ग्लेनमार्क फार्मा है और साथ ही एचपीसीएल है। हालांकि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ये कुछ इस तरह के शेयर्स हैं, इनको ज़्यादा देर में शॉर्ट रखना नहीं चाहता, क्योंकि क्रूड अभी इनके फेवर में चल रहा है और साल का लो है। दूसरा, ये शेयर चले हुए नहीं है। तीसरा, इनमें वैल्यू बहुत है। बहुत सारे लोग इसमें वैल्यू मानते हैं कि इनमें वैल्यू बहुत है। ये जिस दिन री रेट होंगे, सरकारी बैंकों की तरह री रेट हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। तो इसलिए एचपीसीएल को जरा देखिएगा गौर से। 4% का ओपन इंटरेस्ट है, डाटा ये कहता है कि शॉर्टिंग हो रही है। ठीक है। दूसरा है सर ग्लेनमार्क फार्मा, ये शेयर चला नहीं बल्कि बार बार ऊपर आके टूटता है। दोनों को चेक कर लीजिए आप। डिब्बी जी, ग्लेनमार्क फार्मा एक टोटली वीक स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से, और इसको हम बेच सकते हैं। यानी इस मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि जो वीकर स्टॉक्स है, इसमें ग्लेनमार्क शायद मुझे ज्यादा वीक लग रहा है। यहाँ पे अभी ये 425 चल रहा है, हमें स्टॉप लॉस रखना होगा 436 का, 436, और टारगेट हम देख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं करीबन 400 का, जो इसके लिए एक अहम लेवल होगा 400। 400 ब्रेक हो जाए तो शायद ये स्टॉक 390 भी दिखा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव हुआ है, और नॉर्मली फार्मा स्टॉक्स में जब स्ट्रक्चर नेगेटिव हो तो कोई ना कोई न्यूज आती है, वहां से थोड़ी बहुत निचले लेवल्स पे स्टॉक मिलते हैं, तो ये डेफिनेटली मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। और जो नेक्स्ट स्टॉक आपने कहा था, उसको मैं फिलहाल यानी जो हिंद पेट्रो है, उसको मैं फिलहाल शॉर्टिंग के लिए नहीं देखूंगा। दोनों में कंपैरिजन में ये बता रहा हूँ कि इसमें जब डिप आ रही है, या जिसे हम बिकवाली अप कह रहे हैं, वहां पे वॉल्यूम्स नहीं है, तो मैं ये इसको एक डिप के तरीके से देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा, और जैसे मैंने कहा, दूसरा स्टॉक में बिल्कुल ग्लेनमार्क को शॉर्ट करना चाहूंगा। ठीक है, ग्लेनमार्क को आप शॉर्ट करेंगे। एचपीसीएल के अंदर तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसको भी शॉर्ट करना बनता नहीं है। मैं आपको एक बार ना इसके आवरली चार्ट ग्लेनमार्क के दिखाता हूँ, आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिख जाएगा। अमूमन मैसेज में थोड़ा लेट हो गया आपको चार्ट दिखाने में, लेकिन फिर भी अब नोटिस तो किया जा ही सकता है। आप देखेंगे इसके ना मल्टीपल सपोर्ट एरिया एक ही जगह पर आके रुकते हैं। मैं इसके लिए मार्क कर देता हूँ आपको। एक तो ये वाला एरिया है, दूसरा ये वाला एरिया, और तीसरा ये वाला एरिया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मल्टीपल सपोर्ट एरियाज थे, रेजिस्टेंस एरिया है। ये बार बार आके एक ही जगह पे टूटा, और इसने एवरेजेस को पहली बार ब्रेक किया। इससे पहले 50 दिन के एवरेज को मेंटेन करके रखता था। अब ये मैंने आपको कल भी बहुत ही बेसिक सा रूल बताया, बहुत ही बेसिक है, बेहद बेसिक है, कि जब भी 50 दिन के एवरेज टूटे तो आप 200 दिन के एवरेज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि एक मंजिल को पाने के बाद दूसरी तरफ जाते हैं। तो कुछ कुछ चार्ट्स में भी ऐसे ही होता है, एक दिन के टूटने के बाद दूसरी तरफ बढ़ता जरूर है, तो बढ़ रहा उस तरफ। इसलिए टेक्निकल एनालिस्ट बिना सोचे समझे ये बात रख सकते हैं अपने सामने, और रखते भी हैं कि भाई ये तो इसका टारगेट पहला हो सकता है अगर और वीक होता है तो। ग्लेनमार्क आपकी लिस्ट में आ गया। एचपीसीएल को अवॉइड कर रहे हैं। मंदी के 2 शेयर ऑलरेडी आपने देख ही लिए हैं। अब आ जाते हैं जरा अनवाइंडिंग के शेयर्स पे। बिरला सॉफ्ट, एक मुथूट फाइनेंस दूसरा शेयर, इन दोनों को भी जरा चेक कर लो सर। दोनों का ट्रेंडिंग शेयर्स थे, अच्छे चल रहे थे,
ये हल्का फुल्की मुनाफा वसूली वाले शेयर है या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अनवाइंडिंग का प्रेशर आया है, प्रीमियम भी जा रहा है और वॉल्यूम भी जा रहा है। निम्बी जी, बिरला सॉफ्ट मुझे लग रहा है कि एक बाय ऑन डिप्स कैटेगरी में स्ट्रांगली जा चुका है और ये अभी 322 चल रहा है। मुझे अगर ये थोड़ा और नीचे यानी 318 के लेवल तक मिल जाए तो इनफैक्ट ये मेरे बाय लिस्ट में जाएगा। इस स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस मेरा होगा 310 का 310 और टारगेट मैं देख रहा हूँ करीबन 340 से 45 का। मुझे लग रहा है कि काफी दिनों के एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बनाई है, तो मेरे हिसाब से इसमें शॉर्टिंग अवॉइड करनी चाहिए और अगर ये निचले लेवल्स पे यानी 318 तक मिल जाए तो इसमें बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 310 और टारगेट 345 का होगा। ओके, ठीक है। तो आप इसलिए हमने कहा था ना कि अनवाइंडिंग वाले शेयर्स हैं, लेकिन हैं ये स्ट्रक्चरली मजबूत शेयर, और वही बात निकली हमारी बात ठीक। आप ये कह रहे हैं कि मैं तो इनको शॉर्ट नहीं करूंगा, बल्कि ये तो अगर मेरे को सपोर्ट पे मिलेंगे तो इनको प्लस करूंगा। तो बिरला सॉफ्ट एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाय कॉल आई, हमने शेयर अनवाइंडिंग का ढूंढा। एथिकली देखा जाए तो आपको प्राइमा फेसी पहले स्क्रीन पे देखने पर लगेगा तो अनवाइंडिंग का प्रेशर है इसमें। अगर आप इसको समझेंगे, अच्छे से जानेंगे नहीं, तो आप इसको शॉर्ट करेंगे, उसी जगह से शॉर्ट करेंगे जहाँ से पुल बैक लेने के चांसेस हैं इसके। तो इसलिए इस कार्यक्रम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप मान लीजिए किसी ने बिरला सॉफ्ट अभी ले रखा तो उसका कन्विक्शन बन गया कि नहीं, अभी मेरे को कुछ नहीं करना, बने रहना, वापस आएगा। मान लो कोई सोच रहा हो डाटा देख के कि मैं इसको बेचना है, उसको पता लग गया कि मेरे को बेचना नहीं है, तो दोनों के लिए मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर हो जाता है कि इस समय हमको क्या करना चाहिए। 340 टारगेट, 310 का स्टॉप, 318 के ऊपर आएगा, कन्विक्शन स्ट्रांग रहेगी। जब तक 318 के ऊपर है कोई खास बड़ी दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब जरा तेजी वाले शेयर्स हमारी लिस्ट में हैं, उनको भी आपके सामने लेके आते हैं। एक तो सीमेंट का प्ले तो चल ही रहा है मार्केट के अंदर। पहले ग्रासिम के टारगेट्स चले, अब फिर अंबुजा को लेकर थोड़ी देर पहले सर ने आपको बताया कि उनकी लिस्ट में भी है और उसको नोटिस भी कर रहे हैं। उन्होंने 610 का बकायदा टारगेट दिया। इसी लिस्ट में एक एसीसी भी है और साथ ही है टाटा पावर। टाटा पावर ने बहुत परेशान किया है, अगर पिछले 10-15 दिन से आप इसका मूवमेंट देख पा रहे होंगे तो। एसीसी और टाटा पावर पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है, एक बार जरा ये चेक कर लीजिए प्रशांत जी। डिम्पी जी, एसीसी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और डेफिनेटली ये बाय कैटेगरी में ही जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, फिर भी अभी ये 2650 चल रहा है, तो मैं इसको 2590 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली बाय करना चाहूंगा। तो 2590 और ऑलमोस्ट 2% की रिस्क होगी। टारगेट में रखूंगा 2720 का टारगेट 1, 2720 और 2750 का टारगेट 2। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर का सपोर्ट है और बहुत स्ट्रांग मूव है, तो मैं इसमें बने रहना चाहूंगा। एसीसी में आप बने रहना चाहेंगे टारगेट स्टॉप लॉसेस से। दूसरा शेयर जो हमने रखा था वो था टाटा पावर। देखिए ये चलता तो नहीं है, नाम इसका पावर है, लेकिन इतनी पावर दिखाता नहीं है जब ये चलता है ना। तो ये थोड़ा स्लो मूवर है, धीरे 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 चलता है और बहुत परेशान करता है। आज फाइनली ना इसके अंदर वॉल्यूम वगैरह भी ठीक दिख रहा है, थोड़ा मोमेंटम दिख रहा है। एक बार आप इसको भी चेक कर लो। डिम्पी जी, ये मैं एक्चुअली बाय लिस्ट में रखने वाला था, बट फिलहाल मेरी सजेशन होगी कि इसको कैश में ट्रेड कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए फ्यूचर्स या ऑप्शंस के लिए जब तक ये 235 के ऊपर नहीं आए। बट जिनको कैश में इसको पोजीशन लेनी है, अभी ये 228 चल रहा है, मेरे हिसाब से आप 219 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। जो ज्यादा एग्रेसिव है 222 का भी रख सकते हैं, बट टेक्निकली 219 का स्टॉप लॉस बराबर आ रहा है। टारगेट आपका होगा 240 का टारगेट 1, 240, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और अगर ये इसको क्रॉस कर जाए तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक डेफिनेटली जो मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आके 260-65 भी दिखा सकता है। बट फिलहाल जब तक ये 235 क्रॉस नहीं करे, सिर्फ कैश में ट्रेड कीजिए। 235 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग बाय आप फ्यूचर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके ठीक है, 235 के बाद और तेज हो जाएगा। वैसे 240 तक का भी आप टारगेट रख लीजिए। इसके अंदर 222, 219 आपके स्टॉप लॉस होंगे। ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 2 स्टॉप लॉसेस दिए गए हैं। अभी तो 240 का रखना, उसके बाद फिर देखते हैं। इसके अंदर 265 तक के टारगेट भी आपको मिल जाएंगे। टाटा पावर बहुत दिनों के बाद काफ़ी सारे एनालिस्ट इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज सुबह सुबह ही हमने सबसे पहला शेयर ही यही पूछा था मेहमानों से कि टाटा पावर में आज क्या करना चाहिए। मूवमेंट तो दिख रही है, ये कन्वर्ट हो जाए। एक्चुअली में क्या है ना, हम सबको अब मार्केट की जल्दी और मार्केट की तेज़ी देख देख कितनी आदत पड़ गई है कि हम आज शेयर देखें और हमको परसों तक रिटर्न मिल जाए। और ये मार्केट ने करके भी दिखाया हुआ है। बहुत सारे शेयरों को एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दिया इस बार की रैली के अंदर।
तो कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ हमारी आदत पड़ी हुई है, बट ठीक है, फिर भी टाटा पावर पे कन्विक्शन आ रहा है 240 के टारगेट के लिए। प्रशांत जी, अब आपके ट्रेडिंग कॉल का समय है, और इसमें कोई ऑप्शन का सौदा हो तो वो भी बता दीजिएगा। एक पिक तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर लिया, अंबुजा सीमेंट। नेक्स्ट पिक मेरी होगी एसआरटी फाइनेंस। मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा जो इसने सपोर्ट था उसको टेस्ट किया है, वहां से बाउंस हुआ है। नॉर्मली इस पैटर्न के बाद स्ट्रॉन्ग मूव आती है, और ये स्टॉक जब चलता है तो बहुत तेजी से चलता है। तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1285, 1285, और टारगेट रखूंगा 1445, 1445 का। ये मेरा नेक्स्ट पिक होगा, अंबुजा सीमेंट, एसआरटी फाइनेंस। उसके बाद जो मेरा लास्ट पिक होगा वो होगा आईआरसीटीसी। ओवरऑल अगर हम मिड और स्मॉल कैप्स में देखें तो रेलवे के स्टॉक्स बहुत अच्छे चले। ये थोड़ा सा लैगर्ड रहा है, बट ये 730 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 714, 714, 715 के जस्ट नीचे, और मेरा टारगेट होगा 775 का, 775। और जो ऑप्शंस कॉल है, तो मिड कैप आईटी जो ओवरऑल है, वो मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद जो डिप आनी चाहिए थी वो आ चुकी है, और इस डिप में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, तो ये बिकवाली नहीं है, ये डेफिनेटली एक डिप है। वीकर हैंड्स को रिमूव किया जा रहा है, तो कोफोर्ज पे मेरा ध्यान है। और कोफोर्ज की जो 4150 स्ट्राइक प्राइस की कॉल है ऑप्शन, यानी दिसंबर 4150 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन, ये मैं 100-110 के रेंज में खरीदना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 60 का, 60, और टारगेट मेरा होगा 205 का। तो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, जहां पे मोमेंटम आ सकता है, और इसीलिए हम इसको ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के सभी सौदे बताने के लिए। कफोर्ज पे 4150 की स्ट्राइक वाली कॉल आपको पकड़नी है, टारगेट 205 का, मिलेगी 100 रुपये में, यानी कि पैसा होगा डबल। जाएंगे कितने? 40 रुपये चले जाएंगे उसमें से, क्योंकि 60 का स्टॉप लॉस है। तो 40 रुपये जाएंगे, 100 रुपये आएंगे, करीब 2.5 गुना का हो गया आपका रिस्क रिवॉर्ड, 1:2.5 का। ठीक है, तो एक तो कफोर्ज के अंदर ऑप्शंस का सौदा है ये। इसके अलावा जितने भी सौदे अब तक हमने डिस्कस किए इसी कार्यक्रम में, एक एक करके वापस आपके सामने लेके आते हैं, फिर इस कार्यक्रम को वाइंड अप करेंगे। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरू कीजिएगा, और कुछ स्टॉक्स भी हैं इसके अंदर। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी से, दोनों तो है अवॉइड, उनमें आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। फिर हम आए थे तेज़ी वाली कैटेगरी के अंदर कि हमको तेज़ी वाले शेयर्स में कौन कौन से शेयर हमने देखने हैं। तो उसमें से हमने चेक किया था अंबुजा सीमेंट और HUL, दोनों पे दोनों बाय कॉल्स आपको कन्वर्ट करके हमने दिए, HUL में भी और अंबुजा सीमेंट पे। फिर हम आए थे शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट्स पे, उसमें अदानी एंटरप्राइजेस था, बंधन बैंक था, दोनों के दोनों आपको मिले हैं, लेकिन बंधन में कंडीशन लगी हुई मिली है, अभी स्क्रीन पे छपी हुई आपके पास आ जाएगी। फिर हम आए शॉर्ट्स वाली कैटेगरी में, ग्लेनमार्क फार्मा पे तो आपको सौदा मिल गया, लेकिन HPCL हमने अवॉइड कर दिया, उसमें कोई ट्रेड नहीं है, आपको HUL से HPCL छोड़ना होगा। फिर हम आए अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पे, बिरला सॉफ्ट मुथूट में कोई ट्रेड नहीं है, बल्कि उल्टा बिरला सॉफ्ट को तो प्लस करने की कॉल मिल गई, आपको जिस लेवल पे करना है 318 के ऊपर जब तक बना है कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। फिर हमारे तेज़ी वाले कैटेगरी में, वहाँ पे हमने ACC और टाटा पावर दोनों के बाय कॉल्स में आपको कन्वर्ट करके दिया है, तो दोनों में आप बने रह सकते हैं। और जो प्रशांत जी ने अपने ट्रेड दिए हैं उसमें ऑप्शंस का सौदा है, उसमें IRCTC है, उसमें श्री राम ट्रांसपोर्ट है। तो ये सारे के सारे ट्रेड आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे, सबकी कन्विक्शन, सबको कैसे लेना है कैश फ्यूचर ऑप्शंस में, वो सब आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा के लिए आपने बताया हमको ऑप्शंस के सौदे भी। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।